स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी रियल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिक करेंगे, जो मतलब हमारे आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा वो सब आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है, उसमें भी हमारा क्या होता था, हमने कंपैरिजन टेस्ट किए थे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए। ओके, अब यहाँ क्या है, हमारा वही है जैसे हमारी एक 2.1 एक्सरसाइज थी, उसमें हमें ये तो पता चला था कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, लेकिन हम क्या करते थे, उसके अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे। 2.1 अगर आपने देखी होगी लेक्चर तो आपको पता होगा, उसमें हम नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होते थे उसको सॉल्व करते थे और उसका हम यूज़ करते थे। अब एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमारे पास कुछ कंपैरिजन टेस्ट हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमें वैल्यू दे रखी है, वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी, हमें सिर्फ ये पता चलेगा, और ना ही अगर वो डाइवर्जेंट है तो ये पता चलेगा इन्फिनिटी आया है या माइनस इन्फिनिटी। सिर्फ हमें इन टेस्ट से क्या पता चलेगा कि जो हमारा जो गिवन चीज़ है, हमें जो दे रखा है कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अब हम देखेंगे हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट है, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, एफ एंड जी, हमारे पास दो पॉजिटिव फंक्शन हैं, जो हमारे कंपैरिजन टेस्ट होते हैं ये पॉजिटिव फंक्शंस के लिए हमने बनाए हुए होते हैं। ओके, तो अभी जो हमारी बुक में वो पॉजिटिव के लिए हैं, तो आप पॉजिटिव के लिए पढ़ो कि हमने क्या माना है कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, पॉजिटिव फंक्शन एफ और जी, जिसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो लेस देन इक्वल टू है जी ऑफ एक्स। ये अगर हमारी इस टाइप की कोई कंडीशन हो जाती है कि हमारे पास एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन हैं और एफ एक्स लेस देन है जी एक्स के, तो अगर जी एक्स हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है, तो एफ एक्स भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। और ये हमारा किसके बीच में है, एफ और जी फंक्शन हमारी लिमिट्स के बीच में है, ए से बी। अब ये ए ऐसे क्यों लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो इस वाले पॉइंट पे है ना, हमारा क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी। मतलब अगर हमने मान लो कोई फंक्शन है, इसके अंदर ए पुट किया, तो उससे हमारा इन्फिनिटी टाइप का कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जो हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो वो हमारा इस वजह से हमने क्या लिख दिया कि यहाँ पे क्या होगी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। आपकी बुक में इस तरीके से ही दे रखा है कि एफ ऑफ और जी हमारी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, अगर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जी एक्स है तो पहली कंडीशन क्या है, ये तो हमें गिवन है कि एफ और जी पॉजिटिव फंक्शन है और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, तो उससे हमारे रिजल्ट क्या आएंगे वो अब हमें पता लगाने कि अगर जी एक्स हमारा कन्वर्जेंट है, ए से बी जी एक्स डी एक्स अगर हमारा कन्वर्जेंट है ना, तो पक्का ए से बी एफ एक्स भी हमारा कन्वर्जेंट ही होगा। ओके, अगर हमारी मान लो देखो ये इससे बड़ा है, अगर ये कोई बड़ी चीज़ है, वो एक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रही है, तो उससे जो छोटी वैल्यू होगी वो तो पक्का ही उसी वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करेगी ही। तो ये तो हमें इस तरीके से समझ आ गया। ऑल्सो अगर ये चीज़ डाइवर्जेंट है, अगर छोटी वैल्यू का आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू का भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स हमारा डाइवर्जेंट है, तो हमारा ए से बी जी एक्स डी एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। एंड दिस इज आर कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। क्या है इसके अंदर हमारा कि अगर जो हमारा एफ एक्स जी एक्स इस तरीके से हैं, एफ ऑफ जी हमारे दो पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जी एक्स है, तो अगर जी एक्स कन्वर्जेंट होगा तो एफ एक्स कन्वर्जेंट होगा, और अगर एफ एक्स डाइवर्जेंट होगा तो जी एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। दिस इज आर कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1। अब हम कंपैरिजन टेस्ट 2 करेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट सेकंड हमारा क्या होगा, जैसे हमारे पास मान लो एफ एक्स भी है और जी एक्स भी है। ओके, जैसे मैंने पिछले में आपको बताया था कि एफ और जी हमारे दोनों ही क्या है, वही पॉजिटिव फंक्शंस भी हैं, ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, पॉजिटिव फंक्शन भी हैं। ओके, क्या है, एफ और जी हमारे दो पॉजिटिव फंक्शन हैं और वही ए पॉइंट पे हमारी डिसकंटिन्यूटी है इनफाइनाइट, तो
तो हमने जो इसका इंटरवल है वो क्या लिया, यहाँ तो ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल। ओके, देन अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अगर हमने fx अपॉन जी एक्स किया, fx अपॉन जी एक्स, और लिमिट लेनी है हमें x टेंड टू, जिसके ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, a पॉजिटिव। ओके, क्या है हमारा कंपैरिजन टेस्ट सेकंड कि fx और gx वही हमारे पास दो पॉजिटिव फंक्शन है, इंटरवल उनका ये है, a पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है तो हमने लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिया और fx के डिवाइड में gx किया। अगर हमारे पास कोई l टाइप की वैल्यू आ गई, मतलब वो कोई फाइनाइट फिक्स वैल्यू है, वो ना तो ज़ीरो है और ना ही वो इन्फिनिटी है, तो अगर fx कन्वर्ज करेगा तो gx भी कन्वर्ज करेगा, fx डाइवर्ज करेगा तो gx भी डाइवर्ज करेगा। मतलब अगर हमारे पास fx और gx टाइप का कुछ है, fx और gx हमारे पास है दो पॉजिटिव फंक्शन, और अगर हम उनको डिवाइड करें और जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो पॉइंट पे लिमिट लगा दें और हमारा कोई फिक्स आंसर आ गया, और वो फिक्स आंसर ना तो ज़ीरो है और ना ही इन्फिनिटी है, तो दोनों की दोनों जो fx और gx होगा उनका बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। अगर fx कन्वर्ज करेगा तो gx भी कन्वर्ज करेगा, और अगर fx डाइवर्ज करेगा तो gx भी डाइवर्ज करेगा। ओके, देन अब हमारा क्या है, एक थ्योरम टाइप से आपकी बुक में दे रखा है आई थिंक, देखो क्या है। अब ये तो था कि कोई फिक्स, सबसे ज़्यादा आपका इसी का रोल है कि अगर क्वेश्चन में हमें fx सिलेक्ट करना होगा, gx सिलेक्ट करना होगा और उनको डिवाइड करेंगे, देन अगर ये आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं है कि ये नॉन ज़ीरो और इन्फिनिटी भी आएगा, तो कई बार हमारा क्या भी हो सकता है कि अगर हम fx डिवाइड gx करें, वही लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव पे, और हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। क्या है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx अपॉन gx करें और उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, तो पक्का हमारा क्या है, gx है ना वो कन्वर्जेंट ही होना चाहिए और उसके बाद fx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, ये रूल हमारा, मान लो कि हमने कोई gx सिलेक्ट किया और उससे हमारा ज़ीरो आ गया, तो पक्का हमारा जो gx है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए और gx कन्वर्जेंट होते ही fx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा क्या है, अगर हम लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव कर दें और fx अपॉन gx करें और उसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, तो पक्का जो हमारा gx है वो क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। और देन हमारा जो fx, ये हमारी लिमिट्स भी हैं, ये a से b dx, a से b dx, इस तरीके से। ओके, तो ये आप समझ लेना कि अगर हमारा इन्फिनिटी आ जाए तो ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, और ये डाइवर्जेंट अगर होता मिला तो हमारा fx भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट ही हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल मेन कंपैरिजन टेस्ट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन पे ही बेस्ड मिलेंगे। ओके, अब आपका एक मेन है बेसिक के अंदर जो आपका पेपर के अंदर आ सकता है एज ए थ्योरम, वो हम करेंगे। जो इनके आपके प्रूफ दे रखे हैं ना कंपैरिजन टेस्ट के, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर में नहीं आते हैं। लेकिन जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, ये कंपैरिजन टेस्ट आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए सारे कंपैरिजन टेस्ट, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। अब जो हम थ्योरम करेंगे ना वो पेपर में आ सकती है। ओके, अब देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ये dx x माइनस a की पावर n a से b इंटीग्रेशन, वो है ना कन्वर्जेंस सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हमें जो ये वैल्यू दे रखी है वो कन्वर्ज सिर्फ और सिर्फ तभी करेगी जब n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ओके, तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन ये इंटीग्रल दे रखा हम वो लिख लेते हैं, a से b dx अपॉन x माइनस a की पावर n। अब देखो जो ये वैल्यू है ना, अगर हम इसके अंदर n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 रखें, अगर हमने n की वैल्यू 0 से कम रखी है, मतलब कि n की वैल्यू मान लो -1 -2 नेगेटिव टाइप की रखी है, तो यहाँ हम नेगेटिव टाइप की वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो अगर नेगेटिव टाइप की वैल्यू आ गई तो ये ऊपर चला जाएगा, और फिर अगर हम इसके अंदर a पुट करेंगे ना, तो वो टर्म हमारी इनफाइनाइट ना कि कोई फिक्स वैल्यू आएगी। देखो मैं क्या बोल रही हूँ,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर इंटीग्रल तो नहीं है। अगर हमने जैसे इसके अंदर b पुट किया तो b माइनस ए, कुछ ना कुछ इनमें फ़र्क होगा तो कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम a पुट कर दे तो a माइनस ए तो क्या हो जाता है 0 और 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ तो इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। लेकिन क्या है, अब हमारा क्या है कि ये प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा हमारा, ये हमारा जो प्रॉपर इंटीग्रल तब होगा तब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, dx अपॉन x माइनस ए की वैल्यू -1 पुट कर दी। ओके, a से b इस तरीके से लिमिट है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू कि x माइनस ए, क्योंकि पावर ऊपर चली जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी dx। अगर अब हम इसके अंदर a पुट करें तो a माइनस ए तो 0 हो गया, और 0 तो हमारा कोई फाइनाइट आंसर आया। इसका मतलब कि जब हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं ना तो ये फंक्शन हमारा फाइनाइट बन जाता है n की, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो किसी की भी पावर 0 1, तो यहाँ सिर्फ dx बच गया, और सिंपल यहाँ फिर इंटीग्रेशन करेंगे ये तो x आ जाएगा और b माइनस ए, मतलब हमारा फिक्स आंसर बन गया। मतलब जब हमारी n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तो जो हमारे ये फंक्शन है ना वो क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है। और जो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो ऑलवेज क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक फिक्स वैल्यू की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि n की वैल्यू जब 0 है और उससे छोटी है तब हमारी वैल्यू कन्वर्ज करती है। लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है कि n की वैल्यू जब लेस देन 1 हो ना तब कन्वर्ज करेगी। तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जब 1 के इक्वल होगी हमारी n की वैल्यू तब भी वो कन्वर्ज नहीं करेगी, और जब वो n 1 से बड़ी होगी तब भी वो कन्वर्ज नहीं करेगी। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो केस फर्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, मान लो हमने कोई केस फर्स्ट लिया, उसमें हम क्या लेके चलेंगे कि अगर इफ़ हमारी n की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं है तो हमारा क्या होगा। ओके, क्योंकि हमें तो n लेस देन 1 कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो बाकी सारी कंडीशन तो प्रूव करनी पड़ेगी ना, कि प्रूव करने के लिए सिर्फ n से लेस देन 1 वैल्यू होगी तब वो कन्वर्ज करेगा। तो इस वजह से हमने n की वैल्यू 1 लेके देखी, तब देखेंगे कि क्या होगा, a से b dx अपॉन x माइनस ए, और उसकी वैल्यू तो हमने 1 पुट कर दी तो हमारा ये आ गया। अब जैसे हम 2.1 एक्सरसाइज में करते थे, हमारा क्या है, कौन से पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रही है, ए वाले पॉइंट पे। तो अगर नीचे वाले पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनती थी तो हम उसमें एप्सिलॉन ऐड कर देते थे और लिमिट लगा देते थे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस एप्सिलॉन b dx अपॉन x माइनस ए की पावर n। ओके, ऑल्सो आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारी a प्लस एप्सिलॉन वैल्यू है वो देखो a प्लस एप्सिलॉन वैल्यू a और b के बीच में मिलेगी हमारी, है ना। अगर हम इस पूरी वैल्यू में से a माइनस कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ एप्सिलॉन और यहाँ b माइनस a। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिख रखा है, लेकिन ये आया कैसे है कि जो a और b है उसके बीच में ही हमारी a प्लस एप्सिलॉन वैल्यू होगी कोई, तो ये इसके बीच में आ गई। अगर हम सब में से -a कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, देन अब हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सिंपल इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, x की पावर x माइनस ए की पावर यहाँ ऊपर जाके -n+1 अपॉन -n+1, और हमारी लिमिट्स हैं a प्लस एप्सिलॉन से b। उसके बाद हम इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने से हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अगर हम इसकी जगह क्या पुट करें b, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए की पावर -n+1 अपॉन -n+1, माइनस करके इसके अंदर a प्लस एप्सिलॉन पुट कर दें, a प्लस एप्सिलॉन माइनस ए की पावर -n+1 अपॉन -n+1, हमारा ये आ गया। देन जो ये -n+1 है उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो बाहर कॉमन इस तरीके से ले लिया, 1/1 माइनस n है ना ये, तो ये ले लिया हमने बाहर। ये देखो पावर -n+1 है, अगर हम इसको नीचे पावर में ले जाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। तो n-1 माइनस ऑफ a से a कैंसिल, क्या आ गया 1/एप्सिलॉन की पावर n-1, इस तरीके से हमारा आ गया। अब देखो हमने क्या केस ले रखा है कि n की वैल्यू इसमें, अगर n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, हमने वो केस ले रखा है। आई थिंक मैंने यहाँ 1 पुट कर दी, हाँ
n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ n ही रहेगा ना, बाकी सारी जगह मैंने n से ही किया है। ओके, तो n की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 1 है, हम तब का केस लेके चल रहे हैं। ओके, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई। अब जब 1 नहीं है तो क्या होगा, n की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी, क्योंकि केस तो हमारा वही है कि जब 1 नहीं है तब का केस। ओके, अब देखो, अगर हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करें इसके अंदर, अगर हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 पुट किए, मान लो यहाँ पे 3 वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1 2, 1 अपॉन b माइनस a की वैल्यू पावर 2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी 3 पुट कर दिया, एप्सिलॉन 3 माइनस 2, हम 3 माइनस 1 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ये आ गया हमारा, बस मैंने वैसे ही पुट किया, कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन क्या है हमारी n से, मतलब 1 से जो बड़ी है ना, सिर्फ मैंने वैसे ही कोई भी 3 वैल्यू पुट करके देख ली। अब अगर मैं इसमें 0 टेंड करवाऊँ एप्सिलॉन की जगह, तो 1/0 क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। मतलब जब मैंने कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर रख के देखी ना, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। मतलब जब मेरी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ना, तो मेरा फंक्शन आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो अगर लेस देन 1 है तो हमारा, जैसे यहाँ लेस देन 1 है, कोई वैल्यू यहाँ बनेगी, कोई वैल्यू यहाँ बनेगी, और यहाँ लेस देन 1 है मान लो, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ -1 ही ले लिया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर -1 1 बाई एप्सिलॉन की पावर -2 हो गई। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर बन जाएगा वो ऊपर जाके इस तरीके से। और फिर अगर हम एप्सिलॉन को 0 की तरफ टेंड करवाएंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी। इसका मतलब हमारी वहाँ वैल्यू क्या बचेगी, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू 1 अपॉन b माइनस a की वैल्यू n-1। और यही आपकी बुक में भी दे रखा है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, लेस देन 1 होगी तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला यहाँ से कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, तो उस पर तो वो डाइवर्ज करेगी, और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है और n की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो वो वैल्यू क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ओके, मतलब कि इनकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो इन्फिनिटी के ऊपर क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो मतलब हमें तो यही प्रूव करना था ना कि लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करना चाहिए, तो हमने वो वाला केस दिखा दिया कि अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा और ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन एक केस तो रह ही गया कि जब अगर n इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर n इक्वल टू 1 वाली कंडीशंस को लेंगे। क्या है, इफ़ n अगर इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या होगा, क्या था हमारा क्वेश्चन, a से b 1 dx अपॉन x माइनस a की पावर n, इस तरीके से है हमारा। और हमने n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो a से b dx अपॉन x माइनस a की पावर 1 हो गई इधर। ओके, तो अब हमें क्या करना वही देखेंगे हम कि ए पॉइंट पे तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो रही है इसकी, तो हम जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होती है वो लेते हैं। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अगर नीचे वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी बन रहा है तो हमारा क्या लेंगे, हम यहाँ एप्सिलॉन ऐड कर देंगे dx अपॉन x माइनस a। देन वही लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x माइनस a की पावर क्या हो जाएगा, -1 सॉरी 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस a लिमिट a प्लस एप्सिलॉन से b। ओके, तो उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अपर लिमिट तो log ऑफ b माइनस a माइनस लोअर लिमिट तो log ऑफ a प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो इसे कैंसिल, तो यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा। देन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m बाय log n, तो क्या हो जाएगा log b माइनस a बाय एप्सिलॉन। ऑल्सो अगर हम इसके अंदर 0 टेंड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ b माइनस a अपॉन 0, मतलब log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो भी वो डाइवर्ज कर रहा है, n की वैल्यू जब हमने ग्रेटर देन 1 ली थी यहाँ पे तब भी हमारा इन्फिनिटी आया था, तब भी वो डाइवर्ज कर रहा था। इसका मतलब जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी तब डाइवर्ज कर रहा है, तो
n की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी वो क्या तो हमारा बस यही केस रह गया था, और ये तो हमने प्रूव कर ही दिया था कि n की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और यही हमें प्रूव करना था। सारी कंडीशन हमने बताई हैं इसके अंदर, क्या कि अगर जैसे स्टार्टिंग में तो हमने ये बताया कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, इस वजह से वो कन्वर्जेंट है। देन 1 पे बात आई कि 1 से बड़ी वैल्यू होगी और 1 से छोटी वैल्यू होगी। छोटी वैल्यू क्या, जब 0 और 1 के बीच में होगी। 1 से छोटी तो क्या 0 और 1 की बात ही बची है, क्योंकि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 तक तो हमें पता ही है कि क्या है। तो जब n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी यहाँ पे, तो उस पर भी हमारा कन्वर्जेंट आ गया था। फिर हमने देखा कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा डाइवर्जेंट आ गया था। फिर एक बात बच गई थी, अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है तब क्या आ गया, तब भी डाइवर्जेंट आ गया। इसका मतलब इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 पे तो डाइवर्जेंट होगा, और लेस देन 1 पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। एक सिमिलर टाइप की थ्योरम, इसका सेकंड पार्ट है, वो भी आप जरूर ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिमिलर है, करवाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ ही जाएगा। ओके, तो आज हम इतना करेंगे, और जो इस थ्योरम का और इन कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल अच्छे से। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसमें क्या है, a से b dx अपॉन x माइनस a की पावर n, और जो हमारा नेक्स्ट है ना वो उसमें देखो क्या है, उसमें यूँ है कि a से b dx अपॉन b माइनस एक्स की पावर n है। मतलब क्या है, उसमें ये है सिर्फ कि अगर b पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी तो क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। तो ये उस तरीके का कि अगर a पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी तो हमारा फंक्शन इस टाइप का था, x माइनस a की पावर n a से b, और अगर b पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी तो हमारा फंक्शन क्या है, dx अपॉन b माइनस एक्स की पावर n। जब हम जैसे क्वेश्चंस होंगे हमारे, ये बिल्कुल मेन पॉइंट है, ध्यान से समझना कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके अंदर fx तो हम चूज़ कर लेंगे, लेकिन जब हम gx चूज़ करेंगे ना तो हम वहाँ देखेंगे कि अगर a नीचे वाले पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रही है तो हम 1 अपॉन एक्स माइनस a की पावर n टाइप का लेंगे। अगर ऊपर वाले पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रही है तो 1 अपॉन b माइनस एक्स टाइप का हम वहाँ पे gx लेंगे। ओके, अभी आपको gx का कुछ नहीं पता, fx का नहीं पता, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि gx लेंगे तो इस टाइप से लेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, तो ये बिल्कुल अच्छे से आप कर लेना। थैंक यू सो मच।